परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए और उस अनुग्रह के लिए कि हम इस दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए। परमेश्वर हर एक इंसान से चाहता है कि वो परमेश्वर को खोजे। आज लोग क्या खोज रहे हैं? अपने स्वार्थ की बातें खोज रहे हैं, शारीरिक बातों की खोज में लगे हुए। अगर आपने पिछले हफ्ते सैटरडे तक जो बताया गया है, लोग क्या खोज रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे लिए एक पद पढ़ें जो आपको मिलेगा। आमोस की पुस्तक आमोस की पुस्तक थोड़ा कठिनाई से मिलेगी क्योंकि ये माइनर प्रॉफिट की बुक है। आमोस का 5 अध्याय और उसका 4 पद से पढ़िए। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो। परमेश्वर की खोज बैठे बैठे आप सोचेंगे घर में प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु हमें कोई चमत्कार दिखा दे, नहीं। मेरी खोज में लगो, ये एक आवाहन है। आवाहन का मतलब समझते हैं? कॉल टू डू समथिंग, किसी कुछ करने के लिए बुलाया जाना। कलीसिया में लोगों को परमेश्वर क्यों बुला रहा है? यही आवाहन है फॉर द पीपल ऑफ द चर्च। कलीसिया के लोगों के लिए यह आवाहन है कि मेरी खोज में लगो जी, तब जीवित रहोगे। आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए आपको लगातार परमेश्वर की खोज में लगे रहना पड़ेगा। ये एक ऐसा, इसमें पार्टिसिपेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और आज आप अपने जीवन में झांक के देखें, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मैं मसीह विश्वासी हूं, अगर वो अपने जीवन में झांक के देखे तो वो झूठ बोल रहा है। ही इज नॉट, क्योंकि ये डिक्लेरेशन हम अपनी बुद्धि से नहीं कर रहे बल्कि वचन के आधार पर कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, नए इंडिया में लिखा है, कोई परमेश्वर को नहीं चाहता, सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे, लिखा हुआ है। क्या बाइबल गलत कह रही है? हम झूठा जीवन जी रहे हैं कि नहीं? हम शारीरिक जीवन में लिप्त हैं कि नहीं? हम अपने शारीरिक जीवन से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट हो, नहीं चाहते। नोबडी कैन। यही बाइबल का मैसेज है। और अगर आप इसको आगे पढ़ दीजिए, मेरी खोज में लगो हे इज़राइल, मेरी खोज में लगो तब तुम जीवित रहोगे। ये आत्मिक जीवन की बात हो रही है जी। बेथेल, हमने कल स्टडी में देखा ना, बेथेल मीन्स हाउस ऑफ गॉड। आज लोग क्या खोज रहे हैं? परमेश्वर के भवन को खोज रहे हैं। क्या ये समय परमेश्वर के भवन को खोजने का है कि परमेश्वर को खोजने का? और जितने लोग परमेश्वर का भवन खोज रहे हैं, वो देखिए संसार में कैसे पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनी जाएगी जो वचन के आधार पर आज्ञा नहीं मान रहे हैं, वचन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अपना जीवन, अपनी सोच, अपनी भावना, अपनी इच्छा को लेकर खड़े हुए। इन्हें आत्मिक जीवन मिलेगा? अब एक बात बताइए, क्या ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा है? तो लोग धोखा क्यों खा रहे हैं? जब वचन आपको बता रहा है ऐसे लोगों में जो इस तरीके की बातें करें, हाउस ऑफ गॉड की खोज में मत लगो, बेथेल की खोज मत करो, ना गिलगाल में प्रवेश करो। गिलगाल भी हमने कल देखा था। गिलगाल में क्या है? द प्लेस ऑफ सेपरेशन। द प्लेस ऑफ सेपरेशन अगर नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में, पुराने नियम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये खतने को दिखाता है, और नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये वाटर बैप्टिज्म को दिखाता है। गिलगाल की खोज में गिलगाल में ना प्रवेश करो। आज लोग बपतिस्मे में फंसे हैं, गिलगाल में प्रवेश कर रहे हैं, गिलगाल में प्रवेश कर रहे हैं। हर व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपने बपतिस्मा लिया, गिलगाल में फंसा हुआ है और तुम्हें भी खींच रहा है कि जहां मैं हूं वहीं तुम आ जाओ। गिलगाल में प्रवेश मत करो,
और ना बेशर्मा को जाओ, और ना बेशर्मा को जाओ जी, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा, गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा। जितने ये वाटर बैप्टिज्म वाले ये सब बंधुआई में चले गए जी। और बेतेल सूना पड़ा, और बेतेल यानी हाउस ऑफ गॉड सूना पड़ जाएगा जी। यहोवा की बाइबल आपको सही सच्चाई का रास्ता बता रही है, लेकिन दिखाएगी भी बाइबल। पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल ही आपको सत्य का मार्ग दिखाएगी। इसीलिए यीशु मसीह कहा था, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। वचन यानी बाइबल रिटन वर्ड ये सत्य है, उसका आत्मा आपको सत्य दिखाएगा और सत्य में चलाएगा। क्या बाइबल पढ़ के आप मसीही जीवन जी सकते हैं? आजकल के लोग तो पढ़ के जी रहे। बाइबल में लिखा दुआ दुआ दुआ, सब दुआ कर रहे हैं। अरे पहले दुआ का अर्थ समझो। पवित्र आत्मा पहले हमको दुआ करने को नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कराएगा, और जब संबंध स्थापित होगा तभी तो हम कुछ बोलेंगे। पहले उसकी सुनेंगे, समझेंगे, और फिर उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम कुछ मांगेंगे तो मिलेगा। ये कंडीशन है। और इसीलिए बाइबल में नए नियम में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उससे कुछ मांगता है उसे मिलता है। आप दुआ कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा बिना जाने, क्या सुनी जाएगी? तो लोग कर क्यों रहे हैं? अगर लोगों को सच्चाई बताओ ना तो वो लोग करते हैं, इन्होंने तो दुआ करने को मना कर दिया। हम मना कर रहे हैं कि वचन, हम वचन के आधार पे आपसे बात कर रहे हैं, और लोग वचन का विरोध कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। वो ट्रेडिशनली हमारी बातों की काट रखते हैं। किसी की बोली हुई बात को उसको परवर्ट करके दूसरों के सामने रखना और दूसरे लोग उसको ग्रहण कर ले उस बात को, ये बहुत सरल है आज के युग में। हमारी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है? एक दूसरे के बयान को पलटती हैं, इसको बोलते परवर्ट करना। और ये तो संसार में आज एक ट्रेंड है। आप कोई सत्य बात बोलिए, आपकी बात की बाल की खाल निकाल कर लोग आप पर उलट देंगे। इसी को कहते हैं वॉमिट कर देना। आपने जो बोला उसको सुनकर लोगों ने आप पर वॉमिट कर दिया, यानी आप पर पलट दिया गंदी तरीके से। ये आज के जमाने का ट्रेंड है। आप क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे जो आपको परवर्जन की ओर ले जाएंगे, यानी जो आप वचन सुन रहे हैं इसको पलटने का काम करेंगे, और आप इंटरेस्ट उन लोगों में ज्यादा लेते हैं। हाँ और बताइए, हाँ और बताइए, आज लोग भ्रमित क्यों हो रहे हैं? सत्य परमेश्वर के वचन की जानकारी ना होने से आपको आसानी से शिकार किया जा सकता है। क्यों लोग परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वचन तो जड़ पकड़ा देता है, और हम जड़ नहीं पकड़ना मांगते। आगे पढ़िए। यहोवा की खोज करो, यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे। नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा, और वो आग उस यूसुफ के घराने को भस्म कर देगी। और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। हाउस ऑफ गॉड जितने भी आपको लगते हैं ये परमेश्वर का भवन है, वहां पर कोई बुझा नहीं पाएगा परमेश्वर की लगाई हुई आग को। वो अपनी पवित्र अग्नि से हर एक झूठे विश्वासी को भस्म कर देगा। क्या भस्म होना चाहते हैं? तो आपको थोड़ी चाहिए। अब हम आपको एक बात बताते हैं। बाइबल में आप पुराने नियम से पढ़िए तो आपको एक बात ऐसी मिलेगी जिसका अर्थ आज तक आपको नहीं पता है, और वो बात है युगान युग। युगान युग का मतलब फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्निटी टू इटर्निटी? इसको इजी करके बताएं ताकि हमारी लाइफ में इसको हम अप्लाई कर सकें। What is the connection of my life to eternity, from eternity to eternity, from eternity to eternity? किसी को नहीं मालूम। अनंत जीवन सुन लिया, अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा, अनंत। अभी जो तुम जीवन जी रहे हो वो कौन सा जीवन? वो भी अनंत है। There are two kinds of life on earth.
इन ह्यूमंस, मनुष्यों में दो प्रकार का जीवन है। एक मनुष्य का शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन, और उसकी अपनी इच्छा में जिया जाने वाला जीवन जिसमें सब लोग हैं। क्या इसका कोई अंत है? नहीं। अरे कैसे कह रहे? नहीं, शारीरिक मृत्यु है। शारीरिक जीवन का आरंभ है शारीरिक जन्म से, और उसका अंत है क्या ये खत्म हो जाता है? लेकिन आपकी इच्छाएं अनंत है, वो बनी रहती है। नहीं तो आपकी इच्छाएं, जब आपकी शारीरिक मृत्यु हुई, इच्छाएं खत्म, इच्छाएं खत्म, तब इच्छा कहां रह गई? मृत्यु में कोई इच्छा नहीं होती, मृत्यु में सब खत्म, दी एंड। लेकिन मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूं वो अभी भी आप नहीं पहुंच पाए उस पॉइंट। क्या शारीरिक जन्म और शारीरिक मृत्यु का चक्र खत्म हो गया यीशु मसीह के आने से? नहीं खत्म हुआ। तो फिर यीशु मसीह कौन से जीवन की बात कर रहा था? मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं, है? तो आज कलीसियाओं में शारीरिक जीवन की बात क्यों करते हैं? नौकरी, पैसा, बच्चा, पढ़ाई, ये सब, कार, बंगला, ये सब, इन सब चीजों की बातें क्यों हो रही है? कलीसिया में ये बात होनी ही नहीं चाहिए, कनेक्शन ही नहीं कोई। ये तो कलीसिया में जो लोग नहीं, बाहर के सांसारिक जीवन में देख लीजिए, कहा कितने अमीर बैठे हुए, एक एक छोटे छोटे देश को खरीदने वाले इतने बड़े अमीर बैठे हुए, क्या वो भी तो जीवन है? तो कलीसिया के लोग भ्रमित कहां होते मालूम है? उन लोगों को देख के, देखो वो, देखो उसके पास कितना, वो देखो साम दाम दान भेद लगा रहा है, उसके पास कितना पैसा। मसीही जीवन में लोग वही काम कर रहे हैं, बाइबल की बातें सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। वो क्या करते हैं? वो सांसारिक लोगों की कदमों पे चल रहे हैं। इसका मतलब उनका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, वो उस जीवन के चक्र से निकलकर इस जीवन के चक्र में नहीं आए। जिंदगी के दो चक्र हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, बाइबल जब कहती है फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी, मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय है। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29। एक मिनट मैं खोल लूं पहले। सेकंड क्रॉनिकल 29 अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल नहीं, फर्स्ट क्रॉनिकल होगा। दूसरा इतिहास 26 अध्याय, इसका है 6 अध्याय, 6 अध्याय का 24 पद पढ़िए। 6 अध्याय का 24 पद। फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने, फिर तेरी प्रजा यानी परमेश्वर की प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध यानी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए। पाप करने के कारण क्या हो जाए? ये शत्रु भेजेगा कौन? शत्रु कौन भेज रहा है? अपने लोगों के विरुद्ध शत्रुओं को कौन भेज रहा है? ये अभी सबकी समझ में नहीं आया। आपके विरुद्ध शत्रु कौन भेज रहा है? अगर आप परमेश्वर की, अपने आप को कहते हैं, जैसे इजराइल अपने आप को परमेश्वर की प्रजा मानता था, हम परमेश्वर के लोग हैं। कलीसिया के लोग क्या मानते हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। और आपके विरुद्ध शत्रु आ रहे हैं, तो शत्रु भेज कौन रहा है? क्यों भेज रहा है? यदि मेरी प्रजा इजराइल के विरुद्ध वो अपने शत्रुओं से हार जाए तो इसका मतलब क्या है? फिर से पढ़िए। फिर यदि तेरी यानी परमेश्वर की प्रजा इजराइल मेरे विरुद्ध पाप करने के कारण, यानी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के कारण और अपने शत्रुओं से हार जाए। किस कारण हार जाए? परमेश्वर के दिए हुए जो पाप कर रहे हैं उसके
बार। अब आज मसीही लोगों को देखिए, इनका जीवन देखिए, इनका चरित्र देखिए, इनके विचार देखिए, और आप ये बताइए खुद बाइबल के आधार पर, जब परमेश्वर इजराइल जो उसकी प्रजा थी तो उनके विरुद्ध शत्रु भेजता था और शत्रु से हरा देते थे। तो इजराइल जब हारता था लड़ाई में तो उसको यह मालूम चल जाता कि परमेश्वर मुझसे नाराज है। कलीसिया के लोगों को सुनना है, आप कौन सी चीज में सफल है? आपकी प्रार्थना एक सुनी नहीं जाती, सारी जिंदगी कर लो। आपके खिलाफ बीमारियां शत्रु के रूप में आप पर टूट पड़ी, आपके शरीर पर। आपके घर में आर्थिक समस्याएं मुंह बाय खड़ी हुई, ये शत्रु है, ये सब शत्रु है, और ये आपके ऊपर मोर्चा बांध कर आती है। जब लड़ाई होती किसी देश से, सीखिए, अभी नहीं सीखा तो फिर जीवन में कभी मौका मिलेगा नहीं। जब किसी देश की किसी देश के साथ लड़ाई होती है तो वो एक देश और दूसरे देश के बीच लड़ाई नहीं होती, उसके कई मोर्चे खुल जाते हैं। जिससे वो लड़ रहा है उसके मित्र देश भी उस देश पर आक्रमण करते हैं, तो एक लड़ाई के बदले में 10 मोर्चे यानी 10 कंट्री के लोग एक कंट्री पर अटैक करते हैं, जैसा कि आज आपको न्यूज में देखने को मिलता है। हालेलुया। इसी को कहते हैं कि जो दुश्मन है वो मोर्चा बांध कर चारों तरफ से अटैक करता है। क्या उसमें आप टिकने लायक हैं? है टिकने लायक? नहीं ना, कभी हाँ मत बोलिएगा, ये आपके मन का धोखा है। आप धोखे में हैं कि हम मसीह में हैं, और जबकि आप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कितने वफादार हैं, पहले अपने जीवन में झांक के देखिए। किस कदम पे आपने कौन सा ऐसा निर्णय लिया कि आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का समय मैं ये समय किसी को नहीं दे सकता? आपने कितना लिया? आपका निर्णय यहां पर कैसा है? आप प्रायोरिटी पर परमेश्वर को अपने जीवन में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, कितना मानते हैं, कितने % मानते हैं? उसमें अपनी सोच नहीं मिलानी है। अब आप यहां पर देखिए, यह परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है। जी आगे। और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने। देखिए, परमेश्वर की ओर फिर कर उसको ना मानने का नतीजा है कि दुश्मन आप पर हावी रहे, और वो दुश्मन कुछ भी हो सकता है। आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपके अपने बच्चों से, अपने घर के अंदर किसी से संबंध नहीं होगा। कहने को तो परिवार होगा, लेकिन संबंध किसी में कुछ नहीं होगा। आज के घरों में जाकर देख लीजिए, क्यों? हम संसार को छोड़ दीजिए, उन लोगों को जो कलीसिया का हिस्सा है, अपने आप को कहते हैं हम मसीह में, हम मसीही विश्वासी, उनके घरों में जाकर देखिए, उनके घरों की हालत देख लीजिए, उनके बच्चों की हालत देख लीजिए। उनके बच्चे बंधुआई में चले गए। क्या आपके बच्चे बंधुआई में चले गए और आप कहेंगे मैं मसीह हूं? इज इट पॉसिबल? नहीं जी। और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करें। और इस भवन में, यहां पर वो मंदिर की बात कर रहा है। जब सुलेमान इस मंदिर का डेडिकेशन कर रहा था, समर्पण कर रहा था, उस समय की ये प्रार्थना थी, और ये कंडीशन है कि कब कब परमेश्वर की उपस्थिति में आपको हाजिर होना अनिवार्य। और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दुश्मन पर जयवंत होने की सामर्थ्य आपको मिलती है। हालेलुया। कलीसिया में उपस्थिति आपकी क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आप कलीसिया से दूर रहकर अपनी जिंदगी में हार जाएंगे। दुश्मनों की कमी नहीं है, आपके बाल की गिनती से ज्यादा आपके दुश्मन है। वो दुश्मन जो आपको, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है दुश्मन, आपकी नजर में केवल वही दुश्मन है। आपको ये नहीं मालूम है, एक महीन सा वायरस जो आंखों से दिखाई नहीं देता, वही आपका दुश्मन है। और इस समय ये द टाइम इज द टाइम ऑफ वायरसेस, और पूरी दुनिया में महामारी में लोग मर रहे हैं, कौन बचा पा रहा है? क्योंकि आप अपने इस दुश्मन को देख नहीं सकते। दूसरा है बैक्टीरिया, ये भी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये बहुत भयानक दुश्मन है। आपके शरीर को आज दुश्मन अटैक करके बर्बाद कर रहा है। ये शरीर मान लीजिए एक कंट्री के समान है,
आपके देश को कौन उजाड़ रहा है? आपके शरीर को और आपके जीवन को कौन उजाड़ रहा है? दुश्मन। और ये दुश्मन क्यों उजाड़ रहा है? परमेश्वर के साथ सही संबंध होगा तो क्या दुश्मन उजाड़ पाएगा? परमेश्वर का वायदा है, वो एक घोड़ी लगाए तो दुश्मन भाग जाएगा। इज मोस्ट पावरफुल, बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है। जीवन के बारे में बाइबल के अंदर 2 इटर्निटी रखी हुई है। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। इटर्निटी का मतलब क्या है? जब आप अदन की वाटिका में जाते हैं, इन द बिगिनिंग, इन द गार्डन ऑफ ईडन, वहां पर कितने वृक्ष थे? केंद्र में, सेंटर में 2 थे। आपको अभी ये नहीं मालूम कि बाइबल में पेड़ों का क्या महत्व है। आत्मिक सत्य पेड़ों के द्वारा ही प्रकट किया गया है और पेड़ बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत की भूमिका निभाते हैं और पेड़ों के द्वारा परमेश्वर आत्मिक प्रकाशन देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में आप देखेंगे कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर कैसे रही है। जनरल रेवलेशन हमने आपको बताया था, लेकिन मैंने बहुत हल्का सा फाउंडेशनल बताया था। उसका अगला पार्ट है जनरल रेवलेशन, यानी प्रकृति को देखकर परमेश्वर की महिमा को देख लेना। ये जनरल रेवलेशन से है। अब आप एक बात बताइए, लोग प्रकृति का को देखना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? जब आप पहाड़ों और वादियों को देखते हैं तो आप उसको देखकर क्या विचार करते हैं कि इसका बनाने वाला कितना बुद्धिमान है, कितना सर्वशक्तिमान है। तो आपको परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है कि इसको बनाने वाला परमेश्वर है, विचित्र बनाया। और आपने एक चीज कभी ध्यान दी है कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने पेड़ों को इस सृष्टि पर क्यों रखा है? पेड़ों का मानव जीवन से क्या संबंध है? आज की ताजा खबर, करंट न्यूज, करंट अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं। आज की ताजा खबर आप पेपर उठाकर घर जाके देखिएगा, फ्रंट पेज पे भयानक न्यूज निकली है। अल्मोड़ा, नैनीताल के आसपास सारे जंगलों में भयानक आग लगी है। सेना का सहायता ली जा रही है। आप पूरी दुनिया में इस समय जंगलों में आग लग रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लगने तो आग ही तो लग रही है, जल जाएंगे फिर उगाएंगे। आपके लिए बहुत हल्की चीज है। कभी सरकार से और साइंटिस्ट से पूछिए कि इसका असर हमारे जीवन में क्या होगा, क्या होगा पूरा। मसीही लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है। परमेश्वर ने इस सृष्टि में एक महीन सा कीटाणु और एक एक चीज, इनको आपस में ऐसा इंटरकनेक्ट किया है। अगर जानवर विलुप्त होते हैं और पेड़ विलुप्त होते हैं, इंसानी जिंदगी खत्म। ये विनाश का निशान है, ये विनाश का चिन्ह है। इसलिए सरकार बहुत सीरियस होती है इस मैटर में। आजकल एनजीटी का बहुत इंपॉर्टेंस चल रहा है कानून में। आपका कूड़ा जलाइए, आपका कार्रवाई होगी, भयानक फाइन पड़ेगा आपका। पहले के जमाने में लोग आसानी से चीजें निकालते, फट से जला देते। आप जला दिखा दीजिए, धुआं करके दिखाइए, इसकी रिपोर्ट कर दीजिए, देखिए इस पर कार्रवाई होती, बहुत कड़ी चलाना मना है, बहुत सख्त कार्रवाई है, इस पर कानून बहुत कड़े हैं। पालन नहीं हो रहा है, अलग बात है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर सख्त कार्रवाई है। पेड़ में अगर जंगलों में आग लग रही है, हरे पेड़ों में, ये क्या है? लाइफलेस हो रही है अर्थ। फिर भी लोग वचन में ध्यान मान रहा है, अरे होगा, सब चलता रहता है। थैंक यू जीसस। पेड़ क्या करते हैं आपको मालूम है? पेड़ ऑक्सीजन के जनरेटर्स हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी पर आज शारीरिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या आज जेट्स और पेड़ों के बालों का प्रॉब्लम है। गंजे हो रहे लोग। रीजन
क्यों गंदे हो रहे हैं? पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रीजन पॉल्यूशन। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉल्यूशन? लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि जंगल जल रहा है, प्यूरिफिकेशन नहीं है। जैसे मनुष्य के फेफड़े होते हैं जो उसके अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं थ्रू ऑक्सीजन, वैसे ही वही काम पृथ्वी के फेफड़े हैं पेड़। और आज पत्थरों के मकान, पत्थर पत्थर पत्थर, जमीन तो कहीं देखने को मिलेगी नहीं आप। और आज टेम्परेचर आप देख लीजिए शहरों का और गांव का, आपको अंतर पता चल जाएगा कि हम लोग मृत्यु में ये भट्टे में रह रहे हैं, नरकीय जीवन बना रहे हैं। हमें मिट्टी नहीं पसंद, हमारे बच्चे मिट्टी में ना खेले, मिट्टी से हम दूर भाग रहे हैं। और सीमेंट में जिंदगी नहीं है। हालेलुया। लेकिन कोई फर्क नहीं, हम आदी हो गए, हम आदी हो गए इस तरीके के जीवन में, इस तरीके के माहौल में रहना। अनंत जीवन, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। अब समझ में आया? बाइबल में दो अनंत बताए गए, इटर्निटी टू इटर्निटी, यानी दो अनंत हैं। वहां पे दो वृक्ष थे, वहां पे अदन की वाटिका में कितने वृक्ष थे? ये दो प्रकार की मानव जीवन श्रृंखला है, वहां पर पेड़ों के द्वारा दर्शाया गया है। ये दर्शन के द्वारा आपको क्लियर होता है। एक पेड़ जिसको बोला गया है जीवन का वृक्ष, और एक पेड़ जिसको बोला गया है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है लाइफ पैटर्न, वृक्ष का मतलब है लाइफ पैटर्न। सीड का मतलब है द काइंड ऑफ लाइफ। सीड कहते हैं बीज को, बीज से कोई चीज पैदा होती है ना। अब एक बीज लगाइए, पेड़ निकला। पेड़ क्या है? उस बीज का प्रगटीकरण, बीज का प्रगटीकरण। परमेश्वर ने वहां पर दो बीज डाले, एक जीवन का वृक्ष उसका बीज डाला, और एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष उसका फल डाला, उसका बीज डाला, दो पेड़ हो गए। और आदम को उसमें ये रखा, और ये कहा, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद, 2 अध्याय का 9 पद। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वो भी लगाया। और उसके बाद 15 पद पढ़ दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। काहे के लिए रखा? किसमें? पेड़ों में काम करे, पेड़ों को रोज काटे, फिर उसको लगाए, फिर वो ये करे, वो ऐसा कुछ मैकेनिकल वर्क करने को दिया था। वो वाटिका में रखा ताकि वो वाटिका में काम करे और उस वाटिका की रक्षा करे। वाटिका में काम क्या है? बाग के अंदर काम क्या है? माली का काम क्या है? देखभाल करने का मतलब ये बाउंड्री बनवा दी, अब ये देखना है कि बाउंड्री बांधकर कोई नहीं आ रहा है, और जो अंदर आ रहा है वो कहां जा रहा है पेड़ के साथ। माली का काम देखिए, बहुत ध्यान से सीखिए। आप बाइबल को व्यवहारिक जीवन में देखकर सीख सकते हैं। जब आप किसी पार्क में जहां माली रखा जाता है और वहां खूबसूरत पेड़ पौधे लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति जब जाता है घूमने के लिए तो रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं होती? जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके का मतलब क्या है?
नहीं, ना 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 ना, इंग्लिश में आ जाइए। जब आप अटक जाए तो तुरंत इंग्लिश में आइए। कौन सा वर्ड्स है? इतना डाउट होना चाहिए। तीन अध्याय कौन सा था? 16 है ना, 15 के बाद 316। हाँ हाँ 216, जेनेसिस 216। तुक्केबाजी कभी बाइबल को पढ़ते समय ये आदत छोड़ दीजिए, ये बहुत गंदी आदत है। एंड द लॉर्ड गॉड commanded the man saying you may freely। बे खटके का मतलब क्या है? फ्रीली का मतलब यू आर फ्री टू ईट। ये फ्रीडम आपको मिली है, फ्रीडम टू चूज, आजादी। परमेश्वर ने कहा तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल जब चाहो जैसा चाहो खा सकते हो। जी, फ्री टू ईट ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन। किसी भी पेड़ का फल तुम फ्री हो, तुम खाओ। जी, बट the tree of the knowledge of good द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। and blessing। हाँ, ये गुड एंड इविल का मतलब क्या है मालूम है? द ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, कैलामिटी। आगे पढ़ दीजिए, दो दिए होंगे उसमें। blessing and ब्लेसिंग एंड कैलामिटी you shall not eat। यू शैल नॉट। यानी भले बुरे का मतलब क्या है? लाइफ एंड डेथ का फल, और ब्लेसिंग एंड कैलामिटी का फल। आदम ने कौन सा पसंद किया? शैतान ने सिर्फ उसको ये दिखाया, ये समझाया कि रेवलेशन ऑफ सेटन। जब उसकी पत्नी हवा को रेवलेशन मिला, रेवलेशन फ्रॉम सेटन, शैतान ने प्रकाशन दिया उसी वृक्ष के बारे में जिसे परमेश्वर ने मना किया था। शैतान का प्रकाशन आपको मिलता है, शैतान भी प्रकाशन देता है। अभी तक आपको नहीं पता है। आज बहुत से लोग प्रकाशन में फंस गए। क्या आपको प्रकाशन मिलता है? कितने लोगों को नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को ना मिलता हो। आपको प्रकाशन मिलता है, और वो प्रकाशन आपके मन में काम करता है। अभी आपको प्रकाशन का मतलब ही नहीं मालूम। प्रकाशन का मतलब आइडिया, आपके दिमाग में आइडिया आता है, ये भी प्रकाशन है। आप इसको कार्टून वाले दिखाते हैं, बल्ब चल गया सर में, ये प्रकाशन है, आइडिया। आप जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो आपको आइडियाज आते हैं, आते कि नहीं आते? अब आपको उसमें से ये पता करना है कि ये प्रकाशन शैतान की ओर से है तो परमेश्वर की ओर से है। अब बताइए कैसे पकड़ेंगे? आप वचन में 0 है। अब आप पकड़ के बता दीजिए कि ये शैतान की ओर से प्रकाशन है कि परमेश्वर की ओर से। कितने लोग दावा करते कि हम पकड़ लेंगे? तो आप कहां फंस गए? आप अपने प्रकाशन में फंस गए कि नहीं फंस गए? प्रकाशन के विषय में अभी हमने स्टडी शुरू नहीं की, ये तो भी आपको एक झलक दिखा रहे हैं, और इससे आपको पता चल गया कि प्रकाशन भी बहुत भयानक चीज है, और बाइबल प्रकाशनों से भरी हुई है। हालेलुया। चलिए, हमको इटर्निटी टू इटर्निटी समझना है। आज शैतान ने पत्नी को प्रकाशन दिया, पत्नी ने उस प्रकाशन के अकॉर्डिंग उस ट्री का, उस पेड़ का जो फल परमेश्वर ने मना किया था उसको तोड़ के खाया, अपने पति को भी खिलाया, उसने भी खाया, और वहां से मानव जीवन श्रृंखला कहां चलेगी? फिजिकल बर्थ, फिजिकल डेथ, और इस डेथ लाइफ में, ये लाइफ ऑफ डेथ कहते हैं, यानी मृत्यु का जीवन जीने लगे। आज समस्त मानव जाति कौन सी जिंदगी जी रही है? ये मृत्यु लोक कहां है? हमारे जीवनों में, ये पृथ्वी पर जो जीवन है ये स्वर्गीय जीवन है कि पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक पैदा हो गया? अब आपको मृत्यु लोक देखना है, हम है ही मृत्यु लोक में। आप कहां जीवन में जी रहे? फिजिकली आप कहां पर है?
मृत्यु लोक में है, अभी एहसास नहीं हो रहा लोगों को। मृत्यु लोक में टेम्परेचर बढ़ेगा भी। अभी टेम्परेचर भी तो सूरज का बढ़ रहा है, हाँ, राजनीतिक टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अभी आपके जीवन में देखिए कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। हालेलुया। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब आप उस टेम्परेचर को कैसे सहन करोगे, क्योंकि आप तो मृत्यु लोक में, शारीरिक जीवन में, और शरीर को टेम्परेचर से बहुत तेज इफेक्ट होता है। आज आप धूप में निकल के दिखा दीजिए दोपहर में, हालांकि मजबूरी में लोग निकलते हैं, ऐसा नहीं, अब सड़क भरी रहती है, जाम लगा रहता है, हाँ, सबको निकलना है, लेकिन जब वो घर में घुसते हैं तो आधी जान तो उनकी धूप से निकल जाती है। हालेलुया। तब आप बताइए कि ये जो प्राकृतिक टेम्परेचर है, इससे आपका शरीर बेहाल हो जाता है। अगर आपके जीवन में, आपके भीतरी मनुष्य में यही टेम्परेचर का इफेक्ट है, समस्याओं का टेम्परेचर, दुख रूपी अग्नि का टेम्परेचर आपके भीतरी मनुष्यत्व को क्या करेगा, झुलसा देगा। हालेलुया। अब आप देखिए कि आदम और उसकी पत्नी ने जो फल खाया, उससे आज पृथ्वी पर क्या दिखता है आपको? मृत्यु लोक उत्पन्न कर लिया। इस मृत्यु लोक में कौन उतर कर आया? जीवन का वृक्ष। अभी आपको वृक्ष का मालूम नहीं, बाइबल भरी पड़ी है पेड़ों से। अभी आपको पेड़ के बारे में बाइबल पेड़ क्यों दिखा रही है, ये प्रकाशन है, ताकि मसीही जो सच्चे मसीही होंगे, बॉर्न अगेन, उनको लाइट मिल जाएगी, बाकी लोग कहानी कथा सुन के चले जाएंगे। अब यहाँ पर जितने आए कहानी कथा सुन के जाने वाले, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लग लीजिए सालों साल नहीं होगा। वो सिर्फ आते हैं, छुट्टे ही चले जाते, इधर से चुना 10 निकाला, अपने जीवन में, अपनी लाइफ के चक्र में लगे हुए। तो चक्र टूटा। शारीरिक जीवन में रहते रहते आपको आत्मिक जीवन में प्रवेश कर जाना है। लाइफ को कंटिन्यू रखना है, ब्रेक नहीं करना है। अब बिना ब्रेक किए, जैसे ट्रेन, हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक ट्रेन जब चलती है तो उसको कई स्टेशनों पे से गुजरना पड़ता है, लेकिन आप अगर सफर करते हो या कर रहे हो या किया हो, अनुभव से देखिएगा, क्या कोई भी ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती है? तो जिस स्टेशन पर नहीं रुकना होता तो क्या होता है? सिस्टम क्या है? नहीं, उसके लिए करते क्या है? नहीं, खास बात पकड़िए, जो पटरी होती है ना, ट्रैक चेंज कर देते हैं चलते चलते। जगह जगह केबल बने होते हैं, वहां से वो खट्टे एक लीवर ऐसे करता है, वो गाड़ी इस ट्रैक से इस ट्रैक में, तो जो प्लेटफॉर्म के बराबर में जहां गाड़ी रुकती है, उस ट्रैक से वो बीच वाले ट्रैक में, हर स्टेशन पे देखिएगा प्लेटफॉर्म में 3 ट्रैक होते हैं, बल्कि 4। एक इधर गाड़ी आती है और एक उसके बगल में खाली होता है, और फिर एक गाड़ी खाली होता है और एक दूसरे प्लेटफॉर्म का, तो ये 4 होते हैं। तो जो बीच वाली 2 पटरियां होती है, ये बास्केट। जिस गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे नहीं रोकना है उसको बाईपास कर देते हैं स्टेशन से पहले, और वो उस ट्रैक से सीधी निकल जाती है। अब आप यहां से सीखिए, प्रकाशन दीजिए, आपके जीवन में कैसे होता है, चलते चलते आपका ट्रैक चेंज होता है। फिजिकल लाइफ में चलते चलते जैसे हमने अभी देखा लास्ट वीक में कि एलिशा जो था वो किसान था, और किसान चलते चलते, किसानी करते करते वो भविष्यवक्ता बन गया। ये कैसे हुआ? एक चादर ने उसकी जिंदगी बदल दी। बाइबल क्या दिखा रही है? पुराने नियम में ले जाके क्या दिखा रही है? मसीही जीवन कितनी जल्दी बदल जाना चाहिए। और आप देखिए आप कितने साल से हैं और आज आपके जीवन में आपका जीवन कैसा है, आप किस चक्र में चल रहे हैं। चेक योरसेल्फ, डोंट सी अदर पर्सन। दूसरों को देखना बंद कर दीजिए, वो नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, अब वो नहीं आता है, अब वो ऐसा है, अब वो कहां जाता है। ये सांसारिक लोग करते हैं। आप किसके पास आए? पहली बात, आप किसके पास आए? आपका ध्यान कहां है? आपने परमेश्वर को कितना, आपने अपना जीवन कितना उसको समर्पित किया, और आप दूसरे को देख रहे वो नहीं आ रहा है। आप अपने आप को देखो ना, आपका हिसाब आपको देना है, उसका हिसाब उसे देना है। तो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए?
खुद पर ध्यान, अपनी जिंदगी पर ध्यान, अपनी चॉइसेस पर ध्यान। हम दूसरों पे बहुत जल्दी ब्लेम आउट करते हैं और खुद पर। ये कौन से लोग हैं? शारीरिक और सांसारिक लोग हैं। अब आप बताइए कि आप कितनी जिंदगी आपकी बदली, एक चक्र से दूसरे चक्र में आप कितना प्रवेश पाए। यहां पर आप देखते हैं एक इटर्निटी चल गई और ये इटर्निटी थी फर्स्ट एडम। क्या ये इटर्निटी को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया? ये कठिन सवाल है, इसलिए सब सन्नाटे में आ गए। क्या यीशु मसीह ने पहले आदम का जो जीवन चक्र है उसको खत्म कर दिया, फिजिकल बर्थ और फिजिकल डेथ को? नहीं किया। तो फिर उसने क्या किया? अब दूसरी इटर्निटी है। यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है। आपको जीवन के वृक्ष के बारे में एक छोटी सी बात बता दें, वो बाइबल की उत्पत्ति में मिलेगा, फिर प्रकाशित नीति वचन में मिलेगा और सीधे प्रकाशित वाक्य में। ये 3 जगह आने वाले समय में हम नेक्स्ट सीरीज में इन चीजों को लेंगे, लेकिन अभी आपको एक रफ आइडिया जरूर दे रहे हैं ताकि आप अपनी मन से बाइबल को कभी ना पढ़ें। इसमें आप इंटरप्रेट एक शब्द नहीं कर पाएंगे, एक एक बिंदु की भी मीनिंग है। ये जो वृक्ष है, यीशु मसीह को जब ये हुआ था, क्रूसिफिक्शन हुआ तो उसको काहे पे लटकाया गया था? आप और हम इसको काठ पे लटकाया बोलते हैं, लेकिन व्यवस्था में क्या लिखा मालूम है? वृक्ष पर लटकाया गया। वृक्ष पर। ये जो क्रूस है ना, इसको वृक्ष बोला गया है। प्रोफेटिक लैंग्वेज में भी इसको वृक्ष बोला गया है। एक वृक्ष ने मनुष्य को मृत्यु लोक में पहुंचाया, दूसरा वृक्ष मनुष्य को परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में पहुंचाने के लिए आया। हालेलुया। और सब मनुष्य इस समय पृथ्वी पर कहां है? मृत्यु लोक में। ये जो फिजिकल लाइफ का जो चक्र चल रहा है, ये क्या है? मृत्यु लोक। और फिर भी लोगों को नहीं मालूम है, इसका ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। फिजिकल बर्थ, फिजिकल डेथ, फिजिकल बर्थ, फिजिकल डेथ, फिजिकल बर्थ, फिजिकल डेथ, ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये क्या हुआ? अनंत। अब मेरे साथ एक पद निकालिए। अब मेरे साथ आपको एक पद निकालना पड़ेगा। भजन संहिता 139 चैप्टर, भजन संहिता उसका 139 चैप्टर और 139 का 24 वर्ष पढ़ दीजिए। 24 वर्ष, भजन संहिता 139 139 अध्याय का 24 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। और देख, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये प्रार्थना कर रहा है दाऊद। दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है? आपने कभी ये प्रार्थना नहीं की होगी, सुनी भी नहीं। क्या कह रहा है? परमेश्वर से कह रहा है, देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और आज के युग के लोग, मसीही लोग, प्रभु देख, मैं तो दशमांश देता हूं, ये जो खड़ा है ना, ये तो देता भी नहीं है। मैं तो उपवास में रखता हूं, देख प्रभु, ये वो भी नहीं करता। मैं तेरी भवन में आता प्रभु, ये नहीं आता। ये क्या कर रहा है? उसमें भी बुराइयां निकाल रहे हैं। नहीं, ये सेल्फ राइचियसनेस है। अपने आप को धर्मी बता रहे हैं, मुझसे बड़ा धर्मी देख प्रभु, मैं मुझसे बड़ा धर्मी पृथ्वी पर कोई नहीं। क्या ये मसीहत है? आज की मसीहत में जाकर देख लीजिए, आपको हर कलीसिया में ना मिले तो कह दीजिएगा। लंबी लंबी प्रार्थनाएं यीशु मसीह ने कितना लता रखा। शास्त्री फरीसी वो ये बड़ी दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। हमको जब से मेरी आत्मिक जीवन शुरू हुआ है, लंबी प्रार्थना छोड़ दीजिए। मैंने कहा प्रभु, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे क्या कहना, क्या उचित है क्या नहीं। प्रार्थना के नाम पर मैं कभी गलत नहीं करना मालूम, मैं डरता हूं, क्योंकि आपके वचन को समझने के बाद मुझे ये डर गया कि अपने मन की कामना तेरे सामने रखना और उसकी जिद करना, इससे बड़ा पाप नहीं। क्योंकि बाइबल किसी को
अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे थोपने की अनुमति नहीं देती है। लोग ये कामना करते, काश इसके साथ ऐसा ना हो, ये कामना है, तो ये आप इसको क्या बोलेंगे? ये प्रार्थना है, प्रभु इसके साथ ऐसा ना हो। यही तो प्रार्थना है, कामना, प्रार्थना। और कामना क्या है? आपकी मन की इच्छा। और आप बाइबल को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अपने मन की इच्छा, हम बहुत फिजिकली हैं, हम स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन नहीं है, और हम अब शारीरिक और अपने स्वार्थ की और अपने दिल की इच्छाओं को परमेश्वर के आगे उड़ेलेंगे तो क्या सुनेगा? हाँ, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड सी if there is any wicked or hurtful way in me and lead me in the way of everlasting, यानी अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु, लेकिन ये चेक करके कि कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं है। ये एम्पलीफाइड वर्जन था। हालेलुया। आज आप क्या कर रहे हैं? अपने मन की इच्छाओं के लिए प्रभु से, प्रभु ये दे दे। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुमको पैसे की जरूरत है, मुझसे मांग लिया, प्रार्थना करना, मैं उन्हें दे दूंगा। हाँ, वो मांगने से पहले ही जानता है सब कुछ। तुम्हें चंगाई चाहिए, प्रार्थना करना, मैं चंगा कर दूंगा। गॉस्पेल पॉइंट में देख लीजिए, क्या चंगाई मांगने से मिलेगी? तो क्या करेंगे? जब चंगाई मांगने से नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? फिर इस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये टेस्टिंग, वो टेस्टिंग, बस खेल बन जाएंगे आप। या तो खेल बन जाओ, यही करते रहो। जितना समय तुम इन चीजों में वेस्ट करते हो परमेश्वर के वचन में, अब उतना समय बैठ कर देखो। तुम मन करता है? नहीं। सच बोलिएगा, परमेश्वर के वचन में कितनी देर टिक पाएंगे? नींद आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, लेकिन आपके शरीर को नहीं अच्छा लगता। शरीर का जीवन, शारीरिक जीवन का यही पहचान है जिसका मन परमेश्वर के वचन से हट जाए। ये पहले आदम का जीवन चक्र है, और यही मृत्यु लोक है। आपका जीवन इस समय कहां है? तो अनंत जीवन की कल्पना आपके लिए भारी पड़ेगी। हालेलुया। यहां परमेश्वर से दाऊद कितनी बुद्धिमानी से कह रहा है, मुझमें परख कर देख, मुझमें कोई कमी है, कोई विकेटनेस, मतलब मुझमें क्या दुष्टता पाई जाती है, और अनंत के मार्ग में, अनंत जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु। अगर अनंत जीवन बाइबल पढ़ के चलने वाला जीवन होता तो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद और स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया की शुरुआत पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से नहीं होती। ये सब चीजें व्यर्थ हो जाती। और आज के मसीही लोग बाइबल पढ़ के कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, हम मसीही हैं। कहां लिखा है बाइबल में कि जो बाइबल पढ़ते हैं वो मसीही है? एक पद निकाल के दिखा दो। नहीं, तो फिर लोग ऐसा भ्रम क्यों पाले हुए कि हम बाइबल पढ़ते हैं मसीही हैं? हम चर्च जाते हैं मसीही, कहां लिखा बाइबल में कि जो चर्च जाते हैं वो मसीही है? एक पद निकाल के दिखा दो। कहां लिखा है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना बहुत करते हैं, हम मसीही हैं? बाइबल में कहां लिखा है जो प्रार्थना करते हैं वो मसीही है? एक पद दिखा दो। तो ये भ्रम क्यों पाले हुए लोग? ये लोगों को शिक्षा दी जा रही है, किसी ये झूठी शिक्षा है। ये आपके अंदर एक शिक्षा है, शिक्षा एक बीज के समान आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो ये हो जाएगा। ये एक आइडिया है, ये प्रकाशन है। ये किसका प्रकाशन है? परमेश्वर का प्रकाशन है या शैतान का प्रकाशन है? आज बताइए, अब बताइए कलीसिया में किसकी शिक्षा चल रही है? जिसका प्रकाशन उसी की शिक्षा। कहां है मसीह? कलीसिया में। यहां पे आपको एक बात देखने को मिली कि जीवन का वृक्ष 3 जगह पर बाइबल में दिखाया गया, और वो 3 जगह है उत्पत्ति, द बिगिनिंग ऑफ द बाइबल, और फिर
फिर उसके बाद द सेंटर ऑफ द बाइबल, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन, और उसके बाद द एंड ऑफ द बाइबल, द बुक ऑफ रेवलेशन। 3 स्थानों पर जीवन का वृक्ष है, लेकिन बाइबल पूरी वृक्षों से भरी हुई है। हालेलुया, वृक्षों से भरी हुई। हम लोग एक गीत गाते, किसी को शायद याद हो, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे। किसके समान? सेब के पेड़ के समान। कौन नजर आता है? जंगली दरख्तों के दरमियान, दरख्त का मतलब पेड़, जंगली पेड़ों के बीच में एक ऐसा पेड़ है, बीच में, और सेंटर ऑफ द बाइबल इज द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। हालेलुया। हालांकि ये द बुक ऑफ विजडम, द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द बुक ऑफ नॉलेज, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब ये बुक ऑफ माइंड है, द बुक ऑफ माइंड। नॉलेज कहां होती है? अंडरस्टैंडिंग कहां होती है? और नॉलेज कहां होती है? माइंड में। अंडरस्टैंडिंग कहां होती है? माइंड में। और विजडम कहां होती है? बुद्धिमत्ता माइंड में। अब आप एक बात बताइए, ये सेंटर बुक है, द बुक ऑफ माइंड, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इज द बुक ऑफ माइंड। अब मेरे साथ एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसको सिखाए, प्रभु को सिखाए, परंतु हमने किसका, कलीसिया में किसका मन है? इंग्लिश में पढ़ दीजिए। For who has known or understood the mind, the counsels and purposes of the Lord, so as to guide and instruct him and give him knowledge, but देखिए यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया होगा। आज लोग प्रार्थना करते, देखिए यहां पर इस पद को समझिए, वो कौन इंसान है जो परमेश्वर को इंस्ट्रक्ट करे, निर्देश करे। आज प्रार्थना सुनिए, प्रभु मेरे दुश्मन पर यह करते प्रभु, और मेरे ऊपर प्रभु बारिश कर, आत्मा की बारिश कर, मेरे ऊपर आशीष की बारिश कर, और मेरे दुश्मन पर आग बरसा दे प्रभु। आप क्या कर रहे हैं? उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। Who can instruct our Lord? प्रभु को कौन निर्देश दे सकता है? आपके पास उससे ज्यादा बुद्धि है? आपको प्रभु से बोलते क्यों कहते प्रभु मेरे ये टेस्टिंग होने जा रही है, प्रभु आप ऐसा कीजिएगा कि वो टेस्टिंग की रिपोर्ट पलट जाए। आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना। यही सब तो प्रार्थनाएं हो रही है, हर जगह यही प्रार्थना हो रही है। प्रभु उनकी धमकी को देख, और देख प्रभु हम कितने बड़े विश्वासी हैं, प्रभु देख वो मुझे सता रहे, तो उन पर एक्शन ले ले प्रभु, ताकि तुम आजकल के मसीही लोगों की प्रार्थनाएं कलीसियाओं में जो हो रही है, उसका पैटर्न क्या है? प्रभु को निर्देश दे रहे हैं, प्रभु को गाइड कर रहे, प्रभु ऐसा करते, प्रभु ऐसा करते, प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे तू इतना धन दे दे, मैं एक और होम खोलूंगा। प्रभु कहेंगे मुझे क्या करना है, इसके हर एक की बुलाहट है उसके पास, तो वो अपनी इच्छा से आपको काम देगा, आपको चुनेगा, उसके लिए तैयार करेगा, या आप उससे कहेंगे प्रभु ये कर दे, मैं ये करना चाहता हूं, प्रभु मुझे इतना पैसा दे, मैं कलीसिया बनाने जा रहा हूं। तो कौन होते हो कलीसिया बनाने वाले? पहला क्वेश्चन तो ये, बिकॉज जीसस सेड आई विल बिल्ड माय चर्च, यू आर टू बिल्ड द चर्च। तुम कौन हो कलीसिया बनाने वाले? आज की प्रार्थनाएं सुनिए, अब आपको ध्यान हो जाएगा, अब लोगों की प्रार्थनाएं आपसे सुनना शुरू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये वचन के आधार पर कर रहे हैं या ये अपने। कई बार तो लोग मालूम है शादी में भी प्रार्थना करने नहीं दे रहे, तो हाथ रख के दुष्टात्मा निकल जा,
अरे यार मैं जोड़ रखा हूं, अब ये भी जुड़ाव में दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो। कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा की आदत पड़ गई है, जिस पे भी हाथ रखते हैं उसमें दुष्ट आत्मा ही निकालने। अबे तुमको सिर्फ दुष्ट आत्मा ही निकली, प्रभु दिखाई नहीं। गिराते रहते ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो प्रभु नहीं दिखा, सिर्फ दुष्ट आत्मा ही निकली? प्रार्थनाओं के प्रकार बता रहे हैं, क्योंकि लोग अटैक करते हैं कि ये मना करते प्रार्थना करने को। अरे पहले समझ तो लो वचन क्या कह रहा है। प्रभु की सुनो, हमारी मत सुनो, वचन की सुनो। लोग वचन का खिलवाड़ कर रहे हैं, जो ड्रामेबाजी चल रही है जन के, क्या वो उनको माफ कर देगा? हमने आपको बताया परमेश्वर माफ नहीं करता है, याद रखिए। और इसलिए डरना ज्यादा चाहिए, क्योंकि माफ नहीं करता है। माफी का एक जरिया है, और ये एक बार आपको जीवन में मौका मिलेगा, और उसके बाद इस पार या उस पार। एक बार जन्म लेना, उसके बाद एक मृत्यु, और उसके बाद न्याय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको मृत्यु से पार करके हमारा न्याय कर दिया, इसीलिए कहा है मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। ये जीवन का वृक्ष हमारे लिए आया, प्रकट हुआ, और हम उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग आज मसीही जीवन में? झूठा मसीही जीवन पर सच्चे मसीह की बदनामी का कारण है। झूठी कलीसिया मसीह की बदनामी का कारण है। झूठे मसीह विश्वासी मसीह की महिमा नहीं, मसीह की बदनामी का कारण बन रहे, निंदा का कारण बन रहे। क्या प्रसन्न होगा? और इनमें प्रार्थनाएं बहुत चल रही। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। उसने हमें प्रार्थनाओं के बल पर नहीं छोड़ा है, उसने हमें पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के आधार पर छोड़ा। ये संरक्षण है। परमेश्वर का वचन हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, और पवित्र आत्मा उस एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे जीवन में लागू करता है सेवक के द्वारा। थैंक यू जीसस। अनंत। अब ये जो पहले आदम से जो जीवन श्रृंखला चली है, ये कब तक चलेगी? इसका कोई अंत है? अब फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बाइबल के आधार पर इटर्निटी टू इटर्निटी का अर्थ क्या है? इटर्निटी टू इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब होता है नो बिगिनिंग, नो एंडिंग। नो बिगिनिंग, आदम और यीशु। यस यस, वो क्लाइमेक्स पॉइंट है, कंक्लूजन। वहां पे हम पहुंचने वाले हैं, वही पहुंचने वाले हैं। इटर्निटी टू इटर्निटी। अनंत जीवन का मतलब इटर्निटी टू इटर्निटी। कितनी इटर्निटी है बाइबल में? दो। अब हम आपसे पूछे, इतना तो समझ में आ गई, ये बहुत अच्छा मॉक टेस्टिंग थी। दो इटर्निटी है। एक इटर्निटी फर्स्ट एडम से शुरू होती है, ये वो जीवन श्रृंखला है जिसका कोई अंत नहीं। फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल डेथ, फिजिकल लाइफ, फिजिकल डेथ। देखिए, बर्थ लाइफ डेथ, बर्थ लाइफ डेथ, दिस इज द साइकिल ऑफ इटर्निटी। फर्स्ट एडम की इटर्निटी क्या है? फिजिकल बर्थ, फिजिकल लाइफ, फिजिकल डेथ, द एंड। तो ये हो गई इटर्नल डेथ, यानी आप अनंत मृत्यु में चले गए, मृत्यु लोक में चले गए। अब इस पृथ्वी पर कौन सा आपको जीवन दिखाई दे रहा है? हम मृत्यु लोक में हैं। आपको नहीं लगता कि आप मृत्यु लोक में हैं? लेकिन इस मृत्यु लोक में परमेश्वर ने हमारे लिए हेवन, लाइफ फ्रॉम हेवन उतार दिया अपने पुत्र के द्वारा। अब मेरे साथ आ जाइए रोमियो की पत्री उसका अध्याय 5 और 12 पद से पढ़िए। इसलिए नहीं, ऊपर हेडिंग पढ़िए पहले। आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। कितनी इटर्निटी हुई? कौन कौन सी? फर्स्ट एडम और लास्ट एडम। His name is Jesus Christ.
अब आप कौन सी इटर्निटी में हैं और कौन सी इटर्निटी में, आप जिस इटर्निटी में है वही लाइफ है। और आपकी लाइफ से पता चल जाएगा आप किस इटर्निटी में, आप किस अनंत के मार्ग में है, मृत्यु के मार्ग में है। देखिए, फर्स्ट एडम से जो लाइफ साइकिल चल रहा है उसका एंडिंग क्या है? डिस्टर्बेंस हो गई, डिस्टर्बेंस हो गई। पहले अब जो लोग आए बैठ जाए, डिस्टर्बेंस हो गई, क्योंकि जब सुनने वालों का कंसंट्रेशन टूट जाता है ना तो वो धारा खत्म हो जाती है। जी फिर से पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। एक मिनट, एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया, वो व्यक्ति कौन था? आदम, उत्पत्ति वाला आदम, ठीक। और उसके द्वारा पाप जगत में आया, और पाप का रिजल्ट क्या था? मृत्यु। तो किसके द्वारा मृत्यु आई? फर्स्ट एडम। अब आप ये बताइए, ये लाइफ साइकिल चल रहा है ना, फिजिकल बर्थ, फिजिकल लाइफ एंड देन फिजिकल डेथ। ये कौन सा लाइफ साइकिल है? डेथ। ये डेथ, द लाइफ ऑफ डेथ, ये मृत्यु काल है। और आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? सच बताइएगा, तो आपकी जिंदगी है ही क्या? आप कितनी बड़ी प्लानिंग किए हुए? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अपनी प्लानिंग में दौड़ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हारा जीवन है ही क्या? चलते चलते फट से जीवन में खत्म हो जाएगा। क्या है कोई श्योरिटी लाइफ की? अभी टीवी पर लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट, जाकर गूगल में सर्च कर लीजिएगा, लेटेस्ट वर्ल्ड के साइंटिस्ट बता रहे हैं, मेडिकल वाले बता रहे हैं, लाइफ का जो स्पैन है वो और नीचे हो गया। और अचानक से जवान लोग एक्सरसाइज करते मर जा रहे हैं, डांस करते मर जा रहे हैं। ये बहुत केसेस हुए, शादियां बहुत हो रही थी, उसमें डांस में बहुत लोग मर गए। तो इस पर नहीं, कार्डियक अरेस्ट नहीं है ये, ना ये हार्ट फेल है, ना ये कार्डियक अरेस्ट है। उन्होंने बताया, द रिसर्च रिपोर्ट सेज कि लोगों का दिल कमजोर हो गया है। अब बताइए आपके पास रेमेडी क्या है? हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर हार्ट। आप अगर भोजन पे बहुत ज्यादा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये खाओगे, ये नहीं खाओगे, अशुद्धता के जमाने में तो कितना भी परहेज कर लो, परहेज फेल है, क्योंकि लाओगे तो मार्केट से ही आती है। खेती में जो पैदा हो रहा है क्या पैदा हो रहा है? प्योर हो रहा है, उस पर भी पेस्टिसाइड्स पड़ रहे हैं। कुछ नहीं, आपको कहीं पानी आपको शुद्ध मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाहे कुछ कर लो, साइंटिफिकली कुछ कर लो, ये परमेश्वर का चैलेंज है। एंड ऑफ एंड डेज में लाइफ घटेगी। अब आप इसमें अपनी युक्ति, बुद्धि, समझ सब कुछ लगा लो, लेकिन तुम अपने लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाओ। ये किसका चैलेंज है? और लोग मालूम है, परमेश्वर को छोड़ के, उसके वचन को छोड़ के, उसकी इच्छा को छोड़ के अपनी युक्तियों में लगे रहेंगे। मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। दुनिया में यही तो चल रहा है। उसके बावजूद सब चीजें उल्टी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में आपको कभी भी जीवन की कामना करना मूर्खता है कि आपको यहां जीवन मिलेगा। एक इटर्निटी तो डेथ की इटर्निटी चल रही है। इसी इटर्निटी को किसने तोड़ा? कैसे? ये बहुत ड्रामेटिकली परमेश्वर ने किया है। इसमें हमको, आदम को इन्वॉल्व करके ही किया था। आगे पढ़ दीजिए वहीं पे जहां हम लोग थे। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जा सकता था। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया
जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का किसका, इसका मतलब बाइबल बड़ी सफाई से एक और आदम को लेकर आई, जिससे दुनिया अनभिज्ञ है। लेकिन कलीसिया भी अनभिज्ञ होगी, ये अतिशयोक्ति है। आज कलीसिया अनभिज्ञ हो गई। कलीसिया किसके प्रकाशन से चल रही है आज? परमेश्वर के प्रकाशन से या शैतान के प्रकाशन से? पौलुस को क्यों लिखना पड़ा कि कलीसियाओं में दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं चल रही हैं अंत के दिनों में? क्यों लिखना पड़ा? अगर बाइबल ये बात कह रही है, और बाइबल में ही क्वेश्चन उठाया याकूब ने, उसने कहा कि यदि तू ये विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही, तो अच्छा करता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी यही विश्वास करती हैं। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं भी विश्वासी है। आप कौन से विश्वासी हैं? आपके पास कौन सा प्रकाशन है? विश्वासी के पास प्रकाशन होता है ना, लेकिन कौन सा है? परमेश्वर का या दुष्ट आत्मा का? प्रकाशन के दो स्रोत हैं, आत्मा के द्वारा स्रोत है, और दोनों आत्माएं लिख ली। दुष्ट आत्मा भी आत्मा है और पवित्र आत्मा भी आत्मा है। अब कौन सी आत्मा का प्रकाशन है? इसीलिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय में उसने कहा, हे भाइयों, हर एक आत्मा का विश्वास न करना, वरन आत्माओं को भी परखना कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आज मसीही विश्वासी कहां फंस गए? आज कलीसियाएं कहां फंस गई? प्रकाशन में। क्या दुआ कर रहे हैं? प्रभु ये यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते कि हो जाए। Who you are to command Jesus? यीशु को आज्ञा देने वाले तुम कौन होते? क्या ये प्रार्थना वचन के अनुसार की जा रही है? फिर भी मसीही लोग खुश हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या इसको प्रार्थना कह सकते हैं? एक बार फिर से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 16 पद, हिंदी में पूरे इंग्लिश में। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का, नहीं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 16 पद। सो मैं तुमसे, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? किसको मालूम है? परमेश्वर का मन, प्रभु का मन, यीशु मसीह का मन किसको मालूम है कि उसके मन में क्या है? और आपको एक बात बताते हैं, मेरे साथ एक बात इसी के पैरेलल और पढ़िए, इसमें तो आइए पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद। नहीं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 पद। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम किसकी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। एक बात ये हो गई। अब इसके बाद वापस वहां आइए, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में वास्तव में है कलीसिया में आज मसीह का मन। इंग्लिश में पढ़िए, इसमें कुछ नहीं खुला है बेटा, बहुत दूर बैठी हो, हमें सुनाई नहीं दे रहा। फॉर हु हैज नोन और अंडरस्टूड द माइंड, the counsels and purposes of the Lord, so as to guide to the Lord and instruct him, यानी प्रभु को निर्देश दे सके, प्रभु को गाइड कर सके, उसका मार्गदर्शन करे। ऐसा मन किसके पास है? ये क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दिस इज द बिग क्वेश्चन फॉर द चर्च इन द मॉडर्न एज। आज इस आधुनिक युग में बहुत बड़ा प्रश्न है आज कलीसियाओं के सामने। किसको प्रभु के मन के बारे में मालूम है, उसके मन में क्या है?
इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए, किसके लिए प्रभु के मन में क्या है, कहा जाने। ये हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल जान सकता है। आपको मालूम है पौलुस ने क्या कहा कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। ये हर एक इंडिविजुअल की परमेश्वर के लिए, उसके लिए क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छाएं 3 पार्ट में बटी हुई है। जनरल विल ऑफ गॉड जो सबके लिए एक है, फिर उसके बाद है डिवाइन विल ऑफ गॉड, उसके बाद है स्पेशल कॉलिंग में द स्पेशल पर्पस ऑफ द लाइफ। आपके जीवन से उसकी क्या योजना है, वो आपको अपनी सेवा में किस रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, ये आपके लिए स्पेशल अलग है। दिस इज कनेक्टेड टू योर कॉलिंग, ये तुम्हारी बुलाहट से जुड़ी हुई है इच्छा है। तो आप ये बताइए आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है। धान सब एक साथ एक पसेरी में सब एक साथ नापे जा रहे हैं, यही हो रहा है ना। प्रभु का मन किसने जाना है। प्रार्थनाएं देखिए कैसी कर रहे हैं कलीसियाओं में, प्रभु इस बहन के लिए हो जाए। तुमने कैसे कह दिया। उसके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा और योजना है, वो जब परमेश्वर की उस जीवन में, मसीही जीवन में आगे बढ़ेगी, परमेश्वर खुद उसको प्रकट करेगा। हमको क्या करना, सुसमाचार उसको सुनाना है और सुसमाचार में उसको पार्टिसिपेट करना है। दोनों तरफ से काम होना है। आज सुसमाचार को छोड़ लोग प्रार्थना, कलीसियाएं प्रार्थनाओं में लग गई। अब आप उनके प्रार्थना पैटर्न को देखकर बताइए वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रकाशन कहां से आ रहा है, किस तरीके से बोलो प्रार्थना है? कौन उभा रहा है। हालेलुया। इटर्निटी टू इटर्निटी, हम इसको आपको आज हम कॉन्सेप्ट आपके आगे रख रहे हैं, ताकि आपका फोकस परमेश्वर के वचन पर इतना ज्यादा हो जाए कि आप ये बाहर जो संसार में चल रहा है ना, ये मसीहत नहीं है। ये मसीहत के नाम पे धोखा चल रहा है। इसमें सब शारीरिक लोग लगे हुए हैं और शारीरिक अभिलाषाओं के साथ लगे हुए हैं, और उनका उद्देश्य है नहीं प्रेम बनी। लेकिन प्रभु का उद्देश्य क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन। जीवन की जब बात आती है, जब जीवन की बात आती है, उत्पत्ति में आप उस पहले क्रिएशन में देखें, परमेश्वर ने हर एक जो वनस्पति उगाई, जो पेड़ पौधे उगाए, हर एक में उसकी काइंड यानी उसका अपनी जाति का बीज होता है कि नहीं होता है? वो बीज होता है। और उसके साथ साथ व्यवस्था में लिखा था कि 2 प्रकार के बीज एक खेत में मत बोना एक साथ, यानी हाइब्रिड हो जाएगा। आज बताइए फसल क्या है जो आप खा रहे हैं? दोगली फसल। हमारा जीवन कैसा है? दोगला। फिजिकल लाइफ प्लस स्पिरिचुअल लाइफ दोनों मिक्सचर, दोगला। संडे को हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बाकी मंडे से सैटरडे तक हम फिजिकल। हालेलुया। इज इट राइट? क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपका फिजिकल लाइफ का परसेंटेज घटे और स्पिरिचुअल लाइफ का परसेंटेज बढ़े, इसका मतलब कि अब आप चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में व्यवहार बदल रहा है, आपकी इच्छा बदलेगी, व्यवहार बदलेगा, आपका मन बदलेगा, तब आपका व्यवहार बदलेगा, तब आपका चरित्र बदलेगा। धीरे धीरे मसीही जीवन आपका लोगों के सामने प्रकट होने लगेगा। बीज बोया, पेड़ होगा, पेड़ दिखाता लाइफ को और फ्रूट दिखाता है रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ लाइफ। पवित्र आत्मा के फल कब प्रकट होंगे? जब हम मसीही जीवन जिएंगे। और जब हम मसीही जीवन की शुरुआत ही नहीं करेंगे, बीज परमेश्वर का वचन है, वचन आपके हृदय में भेजा जा रहा है, लेकिन क्या वचन आपके हृदय में टिक रहा है? या मार्ग के किनारे वाली भूमि की तरह वचन आया, यूं गया, यूं सुना, यूं खत्म, ऐसी तैसी, हम तो वही करेंगे जो हम कर रहे हैं, हम तो आदी हो गए। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका लाइफ साइकिल चेंज हो? एक इटर्निटी मृत्यु लोक है। लास्ट में वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23वां। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23वां। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23।
क्योंकि पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी यानी पाप का रिजल्ट क्या है? अभी हाई स्कूल और इंटर का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया ना, उसके बाद आपने देखा होगा बहुत कांड होते हैं। अभी और रिजल्ट सीबीएसई वगैरह का आना है, आ गए रिजल्ट। आप जब कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट मसीह जीवन का भी रिजल्ट है। आपके पास कौन सा रिजल्ट है? ये दावा करना कि हम मसीह में हैं मुंह से, और वास्तव में आपके जीवन से वो गवाही दे कि वाकई में ये मसीह में है। ये दो बातें हैं। क्या पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपके जीवन से ये गवाही निकल रही है कि आप मसीह में हैं, या आप अपने मुंह से दावे कर रहे हैं कि आप मसीह में हैं? परमेश्वर कलाम की बातों में नहीं, सामर्थ में है। जब आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ होगी या मसीह की उपस्थिति होगी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, तो मरकुस सुसमाचार में उसने बताया था अंत में कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं लिखा है? और आज कलीसिया में क्या चल रहा है? हाथों में कुछ रही नहीं क्या? सामर्थ होगी तो हाथ रखेंगे। जब हाथ रख में सामर्थ ही नहीं, सामर्थ तो ऊपर से आती है ना, और सामर्थ नहीं होगी जब आप परमेश्वर की इच्छा और के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो सामर्थ नहीं काम करेगी। लेकिन अगर आप उसकी इच्छा और योजना के अनुसार चलेंगे तो आपको कुछ नहीं करने पड़ेगा, वो स्वयं कार्य करेगा। ये बात फैक्ट है। आपको अपने आप को परमेश्वर के को समर्पित करना है। परमेश्वर ने जो कुछ करना था उसने कर दिया है। अब वो तब काम करेगा जब आपका समर्पण 100% होगा, उसकी सामर्थ काम करने लगेगी। क्या चाहते हैं कि आपके जीवन से आपकी उसकी सामर्थ काम करेगी? पहले वो उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी, और आपके जीवन में जब काम करेगी तो आपको वो अपनी महिमा के लिए तैयार करेगा, और उसके बाद आपके जीवन से उसकी सामर्थ प्रकट होगी। और ये जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है, तैयारी का, ये तैयारी वाला पार्ट हम लोग माइनस करके कहते हैं प्रभु बस आप पवित्र आत्मा दे दो ताकि हम चमत्कार करें। ये क्या गलत? सही है? गलत है ना? यीशु मसीह ने चेलों को जब तैयार कर दिया था तब उसने महायाजक की प्रार्थना में बोला था कि मैंने जो काम तुमने मुझे पृथ्वी पर करने को दिया था उसे करके तेरी महिमा की है। मैं ये सोचने लगा कि प्रभु यीशु मसीह का भी स्वर्गारोहण नहीं हुआ, ना भी इसका क्रूसिफिक्शन हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ जो मेन काम था जिसके लिए वो भेजा गया था। तो यहाँ पे इसने कौन सा ऐसा काम किया है? लेकिन उसी दुआ में जब हम आगे बढ़े तो पता चल गया कि उसने 12 शागिर्दों को तैयार करके परमेश्वर के नाम से वाकिफ कराया था, और परमेश्वर की महिमा के दर्शन कराए थे उसकी सामर्थ के, और पतरस के द्वारा पिता ने उसके मुख से यह गवाही दिलवाई थी कि वाकई में यह परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा तो मैं कौन हूं? तू क्या कहता मुझे? उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तभी तो यीशु मसीह का ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझको प्रकट की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी गवाही दी। कैसे दी? परमेश्वर पिता की ओर से प्रकाशन मिला, पिता ने प्रकाशन दिया मसीह की गवाही के लिए, मसीह की महिमा के लिए। और मसीह की महिमा, मसीह ने पिता की महिमा की चेलों को तैयार कर, और इसका रिजल्ट आपको मालूम क्या हुआ? पेंटेकोस्ट के दिन 120 लोगों पर एक साथ पवित्र आत्मा उतर गई। पवित्र आत्मा कभी भी इंडिविजुअल पर्सन पर नहीं उतरता है, बाइबल के अनुसार वो कलीसिया पर उतरता है। लेकिन कलीसिया तैयार होगी तो उतरेगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया में हो नहीं रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा उतर नहीं रहा है। थैंक यू जीसस। जीवन का वृक्ष क्रूस भी है, और क्रूस पर, ये वृक्ष पर लटकाया गया। ये वृक्ष क्या है? क्रूस। और ये मसीही जीवन हमको अनंत जीवन के लिए ले जाता है ताकि हम जीवन के वृक्ष का फल पाए। यानी हमारे जीवन
मसीह में जब शुरू होता है तो इसका अंत जीवन ही है, अनंत जीवन इसको बोलते हैं, जिस जीवन का कोई अंत ना हो। और पहला साइकिल क्या है? जीवन का अंत मृत्यु, और मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म जीवन, मृत्यु जन्म जीवन मृत्यु। ये मृत्यु का जीवन चल रहा है पहले आदम से। मसीह से कौन सा जीवन शुरू होता है? अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब होता है जिस जीवन का अंत ना हो। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। क्या आप मसीह को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं? जीवन का स्रोत है क्या? हमारा हृदय, जहां पर हमारी कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं सब कुछ यहां पर है। हम चूज करते हैं, ये हमारा हृदय, हमारी चूजिंग यहां से होती है। क्या आप अपना जीवन प्रभु को, अपना हृदय प्रभु को देना चाहते हैं? जितने लोग अपना हृदय प्रभु को देना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो, बाकी लोग बैठे रहे। तो वो ऑफर देयर हार्ट्स अनटू गॉड, अपना हृदय प्रभु को देना चाहते हैं। आपको मालूम है आप प्रभु को दे क्या रहे हैं? आप अपनी विचारधारा प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु मेरा ये हृदय है और ये मेरा फिजिकल हार्ट है, इसमें फिजिकल विचार रहते हैं, इसमें फिजिकल भावनाएं हैं, इसमें फिजिकल इच्छाएं हैं, ये भरा हुआ है प्रभु। और हम हर दिन हर समय इच्छाओं से भरे रहते हैं, भावनाओं से भरे रहते हैं, और हमारे मन में लालसाएं निकलती हैं, हमारे दिल से ये कामनाएं निकलती हैं, प्रार्थनाएं निकलती, प्रभु में ये मिल जाता, काश हमको ये मिल जाता, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, ये इच्छाएं निकलती है। क्या आप अपना ये हृदय प्रभु को देने को तैयार हैं? परम पिता परमेश्वर, आज दाऊद की तरह हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारा हृदय हम आपको दे रहे हैं, जो हमारे जीवन का स्रोत है। ये हमारे जीवन का स्रोत है प्रभु। हमारा आज जो जीवन है उसका स्रोत हमारा हृदय है, और हमारा ये जो हृदय है ये पत्थर का हृदय है। ये हम अपना ये पत्थर का हृदय अपने प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, और आपसे निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपकी इच्छा के अनुसार हम विनती कर रहे हैं कि हम सब का हृदय बदल जाए। तो ये आप ही बदल सकते हैं प्रभु। हमें वो हृदय दीजिए, मांस का हृदय, जिसमें अनंत जीवन की सामर्थ है, जिसमें मसीह की सामर्थ है, जो हमें अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ाती है। प्रभु हमारा हृदय परिवर्तित करके हमें अनंत जीवन का वारिस आप ही बना सकते हैं। हम बन नहीं सकते प्रभु, इसलिए प्रभु हम अपने हृदय को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हर एक व्यक्ति जो ये अपना हृदय परमेश्वर के आगे समर्पित कर रहा है, हम आपसे विनती करते प्रभु, आपका अनुग्रह हम सब पाए और आपकी महिमा हमारी जिंदगी से प्रकट हो, और आपकी महिमा हमारे जीवन में उस फल से प्रकट हो जिससे आपका नाम महिमा पाए। वो फल है आत्मा के फल। प्रभु की महिमा के लिए हम सबके हृदय में से आत्मा के फल प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।